जय श्री गणेश। मैं हूं पंडित जगदीप। जेडी न्यूज़ 24 की ओर से आप सभी का सादर अभिनंदन। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लव मैरिज में ऐसे कौन से ग्रह हैं जो व्यक्ति को धोखा देते हैं? आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। लव और मैरिज में एक दूसरे को धोखा देने से आज के समय में न जाने कितनी शादियां टूट रही हैं, क्योंकि कुछ मामलों में पुरुषों का किसी और महिला के साथ अफेयर होता है। विवाह के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने का मतलब यह भी हो सकता है कि पति कब अपनी पत्नी से पहले जैसा स्नेह और लगाव नहीं रखता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विवाह के बाद अफेयर होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? आइए आज जन्म कुंडली में उन्हीं कारणों को जानते हैं। यदि जन्म कुंडली में चंद्रमा और शुक्र पर केतु का प्रभाव हो तो कुछ नया करने की चाहत होने लगती है। पुरुष हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। पुरुष हमेशा अपने दैनिक जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं और रोमांचक चीज़ों के साथ संबंध जोड़ना चाहते हैं। वह बहुत जल्दी अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी से बोर हो जाते हैं। ऐसे में वह विवाह के बाद लफे ऐसे जैसे कदम उठाने लगते हैं। यदि जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र पर राहु का प्रभाव हो और चंद्रमा भी कमज़ोर अवस्था में हो तो मन में अनावश्यक सेक्सुअल इच्छाएं जागृत होने लगती हैं। यह बात कई शोधों में भी प्रमाणित हो चुकी है कि लगभग 80% पति अपनी पत्नियों को सेक्सुअल इच्छाओं के कारण धोखा देते हैं। आमतौर पर सेक्सुअल इच्छा भी कई तरह की होती है। उनके भीतर सेक्सुअल एडिक्शन हो सकता है, जिसके चलते वह अपने मौजूदा रिश्तों से असंतुष्ट होकर कई अन्य जगहों पर संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। अहंकार की भावना के कारण हो सकते हैं। मंगल और राहु पर शुक्र पर दुष्प्रभाव का प्रभाव। कुछ पुरुष अपने अहंकार के कारण भी अफेयर करते हैं। कई बार अपने अहंकार को संतुष्ट करने के लिए वे दूसरी महिलाओं के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। दरअसल वे अपने पार्टनर को दिखाना चाहते हैं कि वे महिलाओं को कितनी आसानी से अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। रिश्तों में बढ़ती बोरियत का कारण जन्म कुंडली में खराब बुध, चंद्रमा व शुक्र पर राहु का प्रभाव होना हो सकता है। विवाह के बाद पुरुषों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि रिश्तों में बोरियत आना। लाइफ उस समय और भी ज़्यादा नीरस व विकट हो जाती है जब पत्नी अपने घरेलू कामकाज और बच्चों में इतनी व्यस्त हो जाए कि अपने पति के लिए समय ही न निकाल पाए। ऐसे में कुछ पुरुष इस बोरियत को दूर करने के लिए भी अलग अलग महिलाओं से रिश्ता रखने लगते हैं। आत्मसम्मान की तलाश में यदि इस बात पर गौर किया जाए तो जन्म कुंडली में राहु और शुक्र में अशुभ सूर्य का होना भी इस स्थिति को पैदा करता है। कुछ महिलाओं की आदत होती है कि वे अपने पतियों से किसी न किसी बात को लेकर मीन मेख निकालती रहती हैं या हर बात पर उन्हें टोकती हैं। ऐसे में पति चाहे अनचाहे अपनी पत्नी से दूर होने लगता है और दूसरी महिलाओं की ओर आकर्षित होने लगता है। सोसाइटी में आया खुलापन। यदि जन्म कुंडली में मंगल और शुक्र या फिर चंद्र और शुक्र की युति हो तो मसले बिगड़ने लगते हैं। यह सच है कि आज के समय में विवाहेतर संबंध बहुत आम बात हो गई है। आज वर्क प्लेस पर महिलाएं और पुरुष दोनों कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। ऐसे में पुरुष महिलाओं के साथ उठते बैठते हुए अपनी भावनाएं शेयर करने लगता है, जिससे वह चाहे अनचाहे नए रिश्तों में बनता चला जाता है और अपनी पत्नी को धोखा देने लगता है। काम के दौरान महिलाओं से मिलना। इसका ठोस कारण यह है कि जन्म कुंडली में शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन होना।
आज के इस दौर में जहां पुरुष और महिला एक साथ काम करते हैं, दिन के 9-9 10-10 घंटे वह एक साथ ऑफिस में गुजारते हैं, ऐसे में उनमें से कुछ लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। उन्हें एक दूसरे का साथ अच्छा लगने लगता है, जिसके कारण उनमें उन्हीं से एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर की शुरुआत होने लगती है। ताक झांक करने वाली आदत। यदि किसी की भी जन्म कुंडली में नीच शुक्र व राहु की युति बन रखी हो तो यह युति ताक झांक करने का कारण बनती है। पुरुषों में अमूमन ताक झांक करने की आदत होती है। उन्हें दूसरी औरतें ज़्यादा आकर्षित करती हैं। जो महिलाएं उनकी पत्नी होती हैं उसमें उन्हें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती। दोस्तों का दबाव बनता है कारण नीच का मंगल और अशुभ शुक्र पर राहु की दृष्टि। कई बार दोस्तों के दबाव में आकर पुरुष अपने विवाह के बाद भी अफेयर चला लेता है और अपनी पत्नी को धोखा देने लगता है। पुरुष अक्सर अफेयर को एक मज़ा समझते हैं। वह खुद तो ऐसा करते ही हैं और अपने दोस्तों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करते हैं। अगर वह ऐसा न करें तो उसे अपनी बीवी का गुलाम कहकर उसका मखौल उड़ाया जाता है। यदि जन्म कुंडली में मंगल व राहु या बुध व राहु या फिर नीच का राहु हो तो मन में बदले की भावना घर करने लगती है। अगर पत्नी अपने पति को लेकर वफादार नहीं है तो उसका पति भी खुन्नस में आकर अफेयर चलाने के बारे में सोचने लगता है ताकि वह उसके साथ अपने हिसाब को पूरा कर सके। जन्म कुंडली में शुक्र का नीच का होना या छठे, 8वें या 12वें गांव में राहु या केतु की संग युति होना या मंगल व शुक्र पर राहु का प्रभाव होना या फिर चंद्र व शुक्र पर केतु का प्रभाव होना या बुध, मंगल व शुक्र पर राहु का प्रभाव होने की स्थिति में ऐसी कई अन्य युगलबंदियाँ ही हैं जो ऐसा गुल खिलाती हैं कि पुरुष भंवरा बनकर स्त्री की तलाश में भटकता रहता है। और ऐसे ही अन्य कई योग भी हैं जो कि स्त्री की जन्म कुंडली में हों तो वह भी पुरुष की तलाश में भटकने लगती है। आगे प्रभु इच्छा आगामी वीडियो नए प्रसंग के संग ऑनलाइन परामर्श उपलब्ध। आपकी समृद्धि की कामना सहित पुनः जय श्री गणेश।